बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, न बड़ा घर था और न ही खेत खलिहान। लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो संसार के किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान थी। भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। मोहन प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी से जल लाता और गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता। वह पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता और भगवान शिव का ध्यान करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, मोहन, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा? अगर यही समय काम में लगाओगे तो कुछ पैसे कमाओगे। लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, भगवान शिव ही मेरे सबसे बड़े सहारे हैं। जो कुछ है उनकी कृपा से है। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। मोहन की हालत भी बहुत खराब हो गई। घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 समय का भोजन बचता था। फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। एक रात कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपका यह भक्त इतना कष्ट सह रहा है, फिर भी उसकी भक्ति कम नहीं हुई। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, उसकी भक्ति सच्ची है, लेकिन संसार को यह दिखाना आवश्यक है कि सच्चा भक्त परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। अगले दिन भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके गांव पहुंचे। वे सीधे मोहन के घर गए। उस समय मोहन और उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए बचा हुआ थोड़ा सा भोजन तैयार कर रहे थे। साधु ने दरवाजे पर आकर कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? मोहन ने बिना एक क्षण सोचे अपना भोजन साधु को दे दिया। साधु ने भोजन खा लिया और फिर कहा, मुझे अभी भी भूख लगी है। मोहन ने बच्चों के लिए रखा भोजन भी उन्हें दे दिया। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मोहन की पत्नी चिंतित हुई, लेकिन उसने भी भगवान पर विश्वास रखा। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम्हें अब अपने बच्चों की चिंता नहीं है? मोहन ने उत्तर दिया, चिंता तो है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान शिव हमें कभी निराश नहीं करेंगे। साधु वहां से चले गए। उस रात पूरा परिवार भूखा सो गया, लेकिन मोहन ने सोने से पहले भी शिवजी का नाम लेना नहीं छोड़ा। अगली सुबह जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक थैली रखी हुई है। उसमें सोने के सिक्के थे। मोहन ने तुरंत सोचा कि यह किसी का खोया हुआ धन होगा। वह उसे लेकर पूरे गांव में घूमता रहा और मालिक को खोजता रहा। जब कोई नहीं मिला तो वह धन वापस मंदिर में रख आया। उसी समय मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा वातावरण एयूएम नमः शिवाय के स्वर से गूंज उठा। मोहन आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा। तभी उसके सामने भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, वत्स, हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने भूखे होने पर भी अतिथि की सेवा की, धन मिलने पर भी लालच नहीं किया। तुम्हारी भक्ति सच्ची और निष्काम है। माता पार्वती ने कहा, ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं। भगवान शिव ने अपना हाथ मोहन के सिर पर रखा और कहा, आज से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त होंगे। उसी क्षण चमत्कार हुआ। गांव में बादल छा गए, तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। कुओं में पानी भर गया। मोहन के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि वह पूरे गांव की सहायता करने लगा। लेकिन धन आने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह विनम्र रहा और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता रहा। उसकी कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास, सेवा, ईमानदारी और समर्पण का नाम है। कथा की सीख। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, दूसरों की सहायता करता है और लालच से दूर रहता है, भगवान शिव उस पर अवश्य कृपा करते हैं। सच्ची भक्ति का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता अवश्य है। हर हर महादेव।